नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है और किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या बेनिफिट हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम पीरियड क्या है, कितने टाइम पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, कौन व्यक्ति एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, कहां पे अप्लाई करना है और इस पर क्या फीस अप्लीकेबल होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होता क्या है। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के जो मैटर्स हैं उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है, ऑथराइज या रिकॉग्नाइज ऑफिसर जो है हमारा रजिस्ट्रार जो होता है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, उसके सामने किसी भी डॉक्यूमेंट के मैटर को रिकॉर्ड करना, जिससे उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो कॉपीज है वो प्रिजर्व रह सके, वहां पर रह सके। देखिए, ये लीगल डॉक्यूमेंट को हम रजिस्ट्रेशन क्यों करवाते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि कोई फर्दर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो, ठीक है, कोई एविडेंस अगर कंजर्व करना हो, या फिर उसका टाइटल कौन वैलिड टाइटल है, कौन ऑनर है, या फिर इंफॉर्मेशन को पब्लिक में देना है। तो इस तरह के रीजन है जिसके कारण हम इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट है, अगर आपके डॉक्यूमेंट कहीं गुम हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है वो प्रूव करता है आपके डॉक्यूमेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है, ऑथेंटिक है आपका डॉक्यूमेंट की नहीं है। दूसरा, किसी प्रॉपर्टी वगैरह के रिगार्डिंग उसके टाइटल को बताता है कि कौन उसका ऑनर है, उसके क्या राइट है उस प्रॉपर्टी में, क्या कोई कोई केस चल रहा है क्या उस प्रॉपर्टी वगैरह पे, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी तो नहीं है। तो इसके अलावा आप देखते हैं कि कोई फर्जरी या फ्रॉड है तो उससे बचने के लिए डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, स्पेशली टैक्स या स्टाम्प ड्यूटी पर्पस के लिए। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी बताता है और जो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट है कोर्ट के सामने इजिली प्रोड्यूसेबल एज ए प्रूफ है। तो ये थे बेनिफिट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने के। आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने, तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, इसके अंदर दो तरह का रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा गया है। एक कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है और कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑप्शनली रजिस्ट्रेशन करवाना है। मैंडेटरी का मतलब होता है ये आपको करवाना ही करवाना है, अगर नहीं करवाइएगा तो आप पर पेनल्टी इंपोज होगी और डॉक्यूमेंट जो है वो इनवैलिड होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो सेक्शन 17 इसके रिगार्डिंग कहता है कि पहला गिफ्ट डीड रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटिंग है कोई गिफ्ट डीड है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके अलावा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जो कोई भी क्रिएशन, असाइनमेंट, डिक्लेरेशन या राइट को इंट्रोड्यूस करता है कोई इंटरेस्ट को इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो 100 रुपीज या उससे ऊपर का जो वैल्यू है इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसमें इस तरह का कोई भी राइट क्रिएट करता है, असाइनमेंट होता है, कोई डिक्लेरेशन होता है या किसी इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, तो उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, या फिर कोई भी नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट जो एक्नॉलेज करता है रिसिप्ट या पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर क्रिएशन, असाइनमेंट, डिक्लेरेशन और लिमिटेशन ऑफ एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है ये क्या आता है कि लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग रिजर्वेशन ऑफ ईयरली रेंट, तो 1 साल या उससे ज्यादा, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के जो लीज होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसको आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन फॉर पर्पस ऑफ द सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882,
is executed on or after the inception of the registration and other related law amendment act 2001, मतलब पार्ट परफॉर्मेंस जो होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो ये आप वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा सकते हैं। तो सेक्शन 18 इसके रिगार्डिंग कहता है, इसमें कुछ लिस्ट है जिसको मैं बताता हूं। एडॉप्शन लिस्ट, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू शेयर इन द जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिवेंचर इशूड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिल के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, वो ऑप्शनल है, करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। उसके बाद लीज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 ईयर तक के जो लीज है उसको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना वो ऑप्शनल है। इसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शन, पावर ऑफ अटॉर्नी विद रिस्पेक्ट टू द मूवेबल प्रॉपर्टी, डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कंप्राइजिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू बिलो 100 रुपीज, certificate of the sale granted, agreement of the mortgage, promissory note, instrument of partition by revenue officer और grant of immovable property by government। तो ये डॉक्यूमेंट है जिसके लिए ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की आपको रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा टाइम पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, कितने टाइम पीरियड के अंदर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं डॉक्यूमेंट को। सबसे पहला ऑल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ए बिल, तो उस केस में विदिन 4 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्जीक्यूशन उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सेक्शन 23 में इसका रेफरेंस है। अगर कोई डॉक्यूमेंट सेवरल पर्सन, बहुत से पर्सन के द्वारा एग्जीक्यूट हुआ है डिफरेंट टाइम, इन दैट केस डॉक्यूमेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड री रजिस्ट्रेशन विदिन 4 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द डेट ऑफ द ईच एग्जीक्यूशन। तो अगर डॉक्यूमेंट अगर 4 महीने के अंदर आपका रजिस्टर नहीं हुआ है या ये 4 महीने का पीरियड है जो एक्सपायर हो गया, इन दैट केस रजिस्ट्रार इसको एक्सेप्ट करता है, प्रोवाइडेड उसका जो फीस जो है वो 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है। एंड डिले इन प्रेजेंटेशन डज नॉट एक्सीड 4 मंथ, और जो डिले है फर्दर 4 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट इन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट होता है तो और पार्टी 4 महीने के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाता है, तो इस केस में जब एग्जीक्यूटेड एंड प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 4 मंथ आफ्टर अराइवल टू इंडिया, जब इंडिया पहुंच जाता है उससे 4 मंथ काउंट करते हैं। ये सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि प्लेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन क्या है, कहां पर ये डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर होंगे। तो इन केस ऑफ द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो इस केस में जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट होंगे रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ द सब रजिस्ट्रार विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ इट इज लोकेटेड। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी यहाँ पर आपका स्थित है और उसका रजिस्ट्रेशन आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके करवा रहे हैं, तो जहां लोकेटेड है प्रॉपर्टी वहीं पर करवाएंगे। और in case of the other document, तो they shall be presented in the office of the sub registrar in whose sub district the document was executed, हो गया है। और in the office of any other sub registrar under the state government where all individual desire to document to be registered, ठीक है। इसके बाद द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू रजिस्टर ए डॉक्यूमेंट मे ऑन अ स्पेशल कॉज बीइंग सोन आल्सो गो टू द इंडिविजुअल प्राइवेट रेजिडेंस हु डिजायर टू प्रेजेंट ए डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन और डिपॉजिट ए बिल। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। हु कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन? तो सम पर्सन एग्जीक्यूटिंग और क्लेमिंग अंडर द सेम, जो एग्जीक्यूट कर रहा है या क्लेम कर रहा है, और इन केस ऑफ कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर क्लेमिंग अंडर द डिक्री और ऑर्डर, तो वो पर्सन अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और रिप्रेजेंटेटिव असाइनी ऑफ द सच पर्सन और एजेंट ऑफ सच पर्सन रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटेटिव और असाइन duly authorized by power of attorney executed and authenticated in the manner mentioned in section 32 of the Registration Act 1908. In case of the will or authority to adopt, the testator or after his death any executor may or donor or after his death the donee or adoptive
son may present it to the registrar or sub-registrar for registration respectively. shall be register अगर रजिस्ट्रार satisfied होता है कि the bill or authority to adopt by executed by the executor or donor, the testator or donor is dead. In that case, the person presenting the bill or authority to adopt is entitled to present the same. तो ये था कौन अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके लिए फीस जो है प्रिस्क्राइब्ड फी है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट shall be presented of the document, ये सेक्शन 80 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में आपका मेंशन है प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो thank you so much for watching this video. In case of any query or doubt, you may drop your message in the comments box. In this video we see first of all we understand the registration requirement of the document, benefit of the registration, mandatory registration and optional registration, and time period of registration of the document, and place of the registration, who can apply for the registration. So this video will definitely helpful for understanding some basic knowledge about the registration of the document. Thank you so much for watching this video.